हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हो आप सभी लोग। आशा करती हूँ आप सभी लोग बहुत 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 अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, मज़े में होंगे। तो आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे एक नए ब्लॉग में। तो सुबह का समय है और सुबह के कामों के साथ हमारे ब्लॉग की शुरुआत हो गई है। तो जितने भी साथी हमारी वीडियोज को देख रहे हैं, सभी साथी स्वस्थ रहें, मस्त रहें और यूं ही अपने जीवन में आगे बढ़ते रहें, तरक्की करते रहें। तो दोस्तों, सुबह का समय है और आप सभी को प्यारा भरा गुड मॉर्निंग। तो यहाँ पर जो है कुछ दही जमाया था मैंने, तो अच्छा नहीं जमा था, लेकिन बाहर ही रख दिया था ठंडक की वजह से, पता नहीं फिर क्यों नहीं जमा है। और ये जो है हमारा वीडियो काफ़ी पहले का है, क्योंकि अभी बीच में हमारा मोबाइल वगैरह ख़राब हो गया था, तो उसको सुधरवाया, इसके बाद में ही हम वीडियो अपलोड कर रहे हैं। तो 2-4 दिन से आपने नोटिस किया होगा कि हमारा कोई ब्लॉग नहीं आया था, तो इसी वजह से नहीं आ पाया था। और पिछला ही वीडियो है, तो मैंने कहा आप लोगों के साथ शेयर कर देते हैं। तो लास्ट बार ही हमारी भैंस ने दूध दिया था और किसी ने दूध नहीं खाया था, क्योंकि दूध में वो स्वाद नहीं था जो हर समय होता है, वो स्वाद नहीं था। तो फिर जो है नहीं खाया, सबने कहा चलो इसको दही जमा दो। तो दही भी जमाया, तो दही भी किसी ने नहीं खाया, क्योंकि दही में भी स्वाद नहीं आ रहा था। क्योंकि भैंस हमारी दोबारा से जनने वाली है, तो उसका दूध थोड़ा सा नमकीन नमकीन सा लग रहा था। तो इस वजह से ना तो दही खाया किसी ने, ना दूध खाया। और बारिश की वजह से हमारा चूल्हा वगैरह शाम को नहीं पुताई कर पाई थी, और ऐसा ही ढक दिया था इसको। तो चूल्हा वगैरह खोल दिया है, राख वगैरह भर दी है, इसके बाद में झाड़ू लगाने लगे हैं। तो सुबह सुबह सभी के यहाँ यही काम होते हैं, मॉर्निंग की साफ़ सफाई झाड़ू से ही, झाड़ू पोछा और जो है चूल्हे की पुताई वगैरह साफ़ सफाई सुबह सुबह हम लोगों का गांव देहात में यही है। सुबह उठो और जो है गोबर कूड़ा करो और भैंस को सानी वगैरह, लेकिन हमको नहीं करनी पड़ती है। मतलब हम बता रहे हैं कि गांव के जीवन की क्या जो है काम काज सुबह के होते हैं सब लोगों के। हमारे घर पे तो अभी पापा हैं तो कर देते हैं, और जिस दिन पापा नहीं रहते हैं उस दिन हमारे हस्बैंड कर देते हैं सानी चारा। जब दोनों लोग नहीं रहते हैं तब हमको करना पड़ता है। तो सुबह सुबह गोबर कूड़ा तो वही लोग कर देते हैं, हमको शाम टाइम कभी कभार करना पड़ता है। तो यही है गांव का जीवन। क्या है कि सुबह उठो, सबसे पहले भैंसों को चारा और सानी और जो है गोबर उठाना, उनके पास साफ़ सफाई करना, इसके बाद घर के काम देखना, और घर पे भी चूल्हा चौका साफ़ करना, पुताई करना, पूरे घर में झाड़ू लगाना, अच्छा सा पानी भरना, बाल्टी धो मांज करके पानी वगैरह भरना, इसके बाद हाथ मुँह धोना, इसके बाद ही हम जो है खाना पीना की तैयारी करते हैं। और जो है नहाना धोना भी हो जाता है सब लोगों का। और हमारा क्या है, सुबह सुबह हमारे घर पे सबको खाना जल्दी चाहिए होता है, तो इस वजह से हम नहाते नहीं हैं। तो खाना पीना हम जल्दी बना देते हैं, इसके बाद में और जो है थोड़ा सा झाड़ू वगैरह रह जाती है लगाने को, वो लगा के इसके बाद में ही हम जो है नहाते धोते हैं। तो सुबह सुबह नहा लें, फिर कोई काम आप आन पर जाए जैसे साफ़ सफाई का या कुछ भी, तो फिर बाद में नहाने के बाद कोई काम करने का ऐसा मन नहीं होता है। तो इधर सभी काम निपटा के हम आ गए थे। बैगन छील लिए थे, भरमा बैगन की सब्ज़ी बना रहे हैं। छोटे छोटे ज़्यादा बड़े बैगन थे, उनको मैंने काट लिया था, और ख़राब भी ज़्यादा निकल गए थे बैगन, क्योंकि कीड़े बहुत निकल गए थे। और आज ना बैगन की सब्ज़ी बहुत अच्छी बनी थी, और कोई ज़्यादा मसाले नहीं थे, सिंपल सी जो है यही धनिया मिर्ची हल्दी नमक डाल करके जो है भर दिए थे बैगन, और कोई ज़्यादा ख़ास नहीं डाला था इसमें। और थोड़ा सा पानी डाल देंगे, और थोड़ा सा ही पानी डालेंगे, क्योंकि बैगन जल्दी बन जाते हैं। आलू की सब्ज़ी अब थोड़ा सा देर में बनने लगी है, लेकिन बैगन बहुत जल्दी बन जाते हैं। तो इधर सब्ज़ी बना ली थी मैंने, रोटियां भी बना ली थी, और आ गए हैं बर्तन धुलने के लिए। और सब्ज़ी बन गई थी, और शिवम खाकर स्कूल भी शायद चले गए या नहीं गए, छुट्टी है पता नहीं। लेकिन मौसम जो है अभी तो नहीं लग रहा है बारिश वाला, लेकिन फिर इतनी ज़्यादा बारिश हुई थी, और आज के दिन से ही बहुत ज़्यादा बारिश हुई है। और आज हम 22 ओवर कर रहे हैं, तो उस दिन ही मौसम जो है थोड़ा बहुत साफ़ है, खुला है। नहीं तो मेरे यहाँ बहुत ज़्यादा बारिश हो गई है। मतलब हमारी तो फसल कुछ भी नहीं है खेत में अभी,
लेकिन जो लोग बागों की हैं फसलें, कुछ मक्का है, कुछ मूंगफली है किसी किसी के यहाँ, तो उन लोगों को जो है बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है इस बारिश से, क्योंकि अभी तक तो बारिश नहीं हो रही थी। सब लोग इंतज़ार कर रहे थे बारिश हो जाए, बारिश हो जाए। जब बारिश हो रही है, अब सब लोग कह रहे हैं थोड़ा सा थम जाए, थोड़ा सा फसल जो है सुखा लें, अच्छे से घर पे डाल दें, फसल सुखा दें। अब जो है 2 दिन से मौसम साफ़ हुआ है हमारे यहाँ, 2 दिन से अभी एक बूंद भी नहीं पड़ी हुई है। अब हम भी सोच रहे हैं, क्योंकि ज़्यादा जब बारिश होती रहती है तो फिर अच्छा बिल्कुल भी नहीं लगता है, चारों तरफ कीचड़ ही कीचड़ हो जाता है। गाँव देहातों में क्या है, यही है कि मिट्टी वगैरह बहुत ज़्यादा इधर से उधर, हमारे छत पे भी मिट्टी आ जाती है। जब हम नीचे आंगन से आते हैं, छत पे सब लोग आते हैं, तो चप्पल से पैरों से बहुत ज़्यादा मिट्टी छत पे आती है, फिर गंदी गंदी सी दिखने लगती है। और फिर जगह तो कहीं नहीं सूखी रहती है, सिर्फ कमरे कमरे ही सूखे रह जाते हैं, और कमरों में कब तक बंद रहेंगे। तो बारिश ज़्यादा होती है तो फिर ज़्यादा अच्छा नहीं लगता है। जैसे हर चीज़ समय समय पर ही अच्छी लगती है, जैसे हल्की फुल्की एक आध दिन में बारिश होती रहे ठीक ठाक से, और फिर मौसम साफ़ हो जाया करे तो अच्छा लगता रहेगा। और इस बारिश ने ना हमारी जामुन तो सारी ख़राब कर दी हैं। काफ़ी अच्छी खासी जामुन पक रही थी आराम आराम से, जैसे 1-2 दिन की बारिश हुई है और बंद हो जाती, फिर धूप निकलती है अच्छे से, तो जामुन खाने का मज़ा बहुत था। और अब की बार बहुत ज़्यादा जामुन भी लगी हुई थी हमारे जामुन पर, लेकिन बारिश लगातार होने की वजह से वो लगे लगे ही जो है ख़राब होने लगी है। और दूसरी बात, उसमें स्वाद नहीं रहा है, क्योंकि ज़्यादा पानी पड़ने से वो पनिया सी रही है जमनी, ऐसे ज़्यादा मिठास नहीं रहा है जामुन में। और इधर देखिए मौसम कुछ ख़राब लग रहा था, मैंने कि अब तो चूल्हे पर खाना बनाएंगे नहीं, चूल्हे की पुताई तो मैंने कर ही दी थी, तो चूल्हा ही ढक देते हैं। पहले मैंने पन्नी से ढका हुआ है, और आज हम वॉइस ओवर कर रहे हैं, करीब 8 दिन हो गए हैं और हमारा चूल्हा उसी तरह अभी ढका हुआ है। मैंने खोला बिल्कुल नहीं, खोलने का टाइम ही नहीं मिला है। अब 2 दिन से मौसम साफ़ है तो देखेंगे किसी दिन चूल्हे पर खाना बनाएंगे। अच्छा लगता है चूल्हे पर खाना बनाना, क्योंकि खुली हवा लगती है और खुले में चारों तरफ का सब कुछ दिखता रहता है। अंदर कमरे में बैठकर खाना बनाना जो है गैस पर, गर्मी बहुत ज़्यादा लगती है। अब तो हमारे यहाँ कुछ गर्मी भी कम हो गई है, तो नीचे ये लोग थे तो उनसे खड़े होकर हम बात कर रहे थे। और आज ना हमें, अभी तो बूंदाबांदी नहीं हो रही है, लेकिन बादल बहुत तेज़ी से छाए थे, तो हमने कहा हमारी भैंस भी दूध देना बंद हो गई है, तो अब इस भरोसे का क्या काम है। यही सोच रहे थे कि जब तक हमारी भैंस दूध देगी तब तक हम इसी भरोसे को काम में ले लिया करेंगे। तो इसके बाद तो इसको हटाना ही है, तो लिपाई पुताई इसकी सब जो है आज हम बेकार करने वाले हैं। इतनी मेहनत करी थी और आज सब बेकार कर दिया हमने। तो देखिए यहाँ पर अभी तो हम राख ही निकाल रहे हैं, और राख भी बहुत ज़्यादा गीली हो गई है, क्योंकि बारिश में हम इसको क्या ढक कर रखेंगे, और फ़ायदा ही कुछ नहीं है। दूसरी तो बरोसी बना ही ली है, जब हमारी भैंस दोबारा से दूध देगी तो दूसरी बरोसी तो हमारे लिए तैयार ही है, तो इसको तो अब नीचे हमें फेंकना है। तो नीचे वैसे भी फूटी हुई थी तड़ी में, तो मैंने ईंटें रख दी थी और फूटी फूटी जो बरोसी थी मिट्टी भी डाल दी थी, उसी में राख डाल करके दूध गर्म किया करते थे। ऐसे मैंने जो है कुछ दिन इससे काम चला लिया था, टूटी फूटी बरोसी से काम चला लिया था, क्योंकि भाई मिट्टी लाने वाला कोई नहीं है, हम ही ज़्यादा ज़ोर ज़बरदस्ती करते हैं तब हमारे साथ ये लोग चले जाते हैं। वैसे तो किसी का मन नहीं होगा मिट्टी लाने का। और ये देखिए बच्चे तो शरारती होते ही हैं, और साथ में ये देखिए हमारे हस्बैंड जी इतनी शरारतें कर रहे हैं कैमरा के सामने। देखिए कोई रोल सा पड़ा हुआ है, वो कैमरे के आगे लगा रहे हैं, और हमको जो है देख तो लिया था, मैंने कहा करने दो शरारतें, बाद में वीडियो में देखेंगे क्या कर रहे हैं। और जैसे ही मैंने इनसे कहा कि ये नीचे ले जाओ, और बड़ी मुश्किल से ले जा पाए हैं नीचे, और जीना पर चारों तरफ मिट्टी भी बहुत ज़्यादा हो गई थी, और तैसे ही बूंदें पड़ने लगी हैं। और हमारा मोबाइल भी बूंदों में रखा है, और हटा देंगे अभी। और ईंटें वगैरह ये हटा कर ना यहाँ का कूड़ा वगैरह भर देंगे, तो नीचे अभी फेंक देंगे, क्योंकि बारिश बहुत ज़्यादा हुई थी, तो बारिश में ये सब जो है छत पर ही हो जाएगी मिट्टी, इसलिए तो ये देखिए हम हटा दे रहे हैं इसको। और हमारी सभी बहनों का, सभी साथियों का बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद, और जो है हमारा प्यार सपोर्ट हमारे साथ बनाए रखिएगा। तो आशा करती हूँ आप लोगों से कि आज की वीडियो हमारी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है ज़रा सी भी तो एक लाइक ज़रूर करना, और जो भी भाई बहन हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लेना, और इसी तरह प्यार सपोर्ट हमारे साथ बनाए रखना।
और जितने भी हमारे नए सब्सक्राइबर हैं और जितने भी पुराने हैं सभी का बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद। और इधर देखिए हमारे यहाँ बारिश जो है हो रही थी, बारिश के समय का मौसम और हवा भी चल रही थी। काफ़ी अच्छा लगता है ना जब बारिश वगैरह हल्की हल्की होती है, हवा चलती है तो हरे भरे पेड़ पौधे दिखते हैं। देखिए बारिश हो रही है और इसके बाद बारिश बंद हो गई थी। इसके बाद आप लोगों को दिखाते हैं जामुन। तो देखिए हाथ से तोड़कर ही खा रहे हैं, हम छत पे खड़े हैं, छत से आसानी से जामुन मिल जाती हैं हमको खाने में। और बहुत ज़्यादा जो है जामुन नीचे गिरते हैं जब बारिश होती है, तो बच्चे वगैरह बहुत ज़्यादा बीनते रहते हैं, खाते रहते हैं। हम लोग भी जो है उठा लेते हैं क्योंकि अच्छे अच्छे ही जामुन गिरते हैं। लेकिन जो है कि ज़्यादा लगातार 2-3 दिन से पानी बरस के रह गया था तब ख़राब भी होने लगे थे जामुन। अब तो जामुन जो है, जामुन की टहनी जो है कुछ हल्की हो गई है। जीना पर ये रखी है, ये भी थोड़ी सी ऊपर हो गई है क्योंकि जो है बहुत वज़न था इसमें, अब वज़न कम हो गया है इसका। और किसी दिन जामुन हलाए जाएंगे तब हम आप लोगों को दिखाएंगे, क्योंकि अभी तो हमारा फ़ोन ठीक नहीं था, इस वजह से मैंने कोई वीडियो नहीं बना पाया था इस वजह से। और बारिश भी इतने दिनों तक हो रही थी तो फ़ोन की वजह से फ़ोन जितना मैं चार्ज कर लेती थी उतनी देर तक ही चला लेती थी। ऐसी स्थिति थी, बहुत ज़्यादा बैटरी फूल रही थी इसकी। और ये देखिए जीना पर भी जामुन गिरे हैं, तो जब भी मन होता है तब 2-4 जामुन हम यहीं से अच्छे अच्छे देखकर तोड़ लेते हैं। और जीना पर तो हमें परेशानी होती है सीढ़ियों से उतरने चढ़ने में, इस जामुन की वजह से ही। और जामुन ख़त्म हो जाएंगे तो ये अपने आप ऊपर हो जाएगी और काफ़ी वज़न है इसमें अभी। तो देखिए जामुन काले काले पके पके लगे हैं। हमने कहा शिवम ने वहीं लगाए थे ये। और ऐसे ही देखिए जामुन नीचे आंगन में ही बहुत ज़्यादा पड़े हुए हैं और बच्चे हटते नहीं हैं यहाँ से। अभी दिखाते हैं आप लोगों को आगे। तो ये देखिए बारिश हो रही थी, बारिश में बहुत ज़्यादा जामुन गिर रहे थे, काफ़ी अच्छे अच्छे और मीठे मीठे पके पके गिर रहे थे। बच्चे नहा रहे थे बारिश में और जामुन भी बीन रहे थे। मैंने थोड़ा सा वीडियो शूट कर लिया है। यहाँ पर हमारा मोबाइल बिल्कुल डिस्चार्ज था और जिस दिन ये बारिश हुई थी उस दिन तो मोबाइल हमारा बिल्कुल भी जो है, बिल्कुल मोबाइल तो डिस्चार्ज था ही, मतलब लाइट भी नहीं आई थी, तो ज़्यादा साफ वीडियो नहीं बन पाया है हमारा। तो ये बच्चे यहाँ पर नहा रहे थे और जामुन बीन बीन कर खा रहे थे। काफ़ी ज़्यादा बारिश हुई थी आज के। दोस्तों आज के लिए हम ले रहे हैं विदाई, आप लोगों से मिलते हैं कल एक नए वीडियो के साथ। बाय दोस्तों, नमस्ते।